नमस्कार, स्वागत है सबका ओडिशा छत्तू चासा चैनल में। आज हम जानेंगे पुआल मशरूम की खेती करने के समय इन 10 चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। पहला चीज़, इन्वेस्टमेंट। अगर आप नए किसान हैं, पहली बार मशरूम की खेती करना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पहली बार हो रहा है और वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे चैनल के थ्रू हम हमेशा बोलते हैं, अगर आप पुआल मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो पहले 1 या 2 बेड डाल के या मैक्सिमम 5 बेड डाल के आपको शुरुआत करना है आपकी पुआल मशरूम की खेती। क्यों? इसमें आपको पता चलेगा आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो ज़्यादा नहीं है, कम है पहली बार। सेकंड, आपको पता चलेगा प्रोसेस पूरा क्या है, कैसे करना है। अगर कहीं पे गलती भी हो जाता है तो आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, इसीलिए आप दोबारा इन्वेस्टमेंट करके दोबारा जो प्रयोग आपने किया है, अगर उसमें कुछ गलत हो गया है उसको आप सही कर सकते हैं। इसीलिए अगर पहली बार आप पुआल मशरूम की खेती करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा ये जो चीज़ है हम लोग बता रहे हैं 10 चीज़, इसमें से पहली बात है इन्वेस्टमेंट। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट को कम रखिएगा, 4-5 बेड डाल के आपको पहली बार करना है पुआल मशरूम की खेती। सेकंड या फिर नंबर 2 वो क्या है? स्पॉन, या फिर आपका जो पुआल मशरूम का बीज है या स्पॉन है, ये आपको जब खरीद रहे हैं जब मार्केट में, तो हमेशा हाई क्वालिटी का या फिर उसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन स्पॉन। फर्स्ट जनरेशन स्पॉन आपको खरीदना है हमेशा अच्छा वाला, बिना मोल्ड वाला, बिना खराब हुआ स्पॉन आपको हमेशा लेना है, खरीदना है मार्केट से। या फिर कोई ऑथोराइज्ड जो बनाते हैं मशरूम का स्पॉन बनाते हैं, यूनिट है उसमें से आपको लेना पड़ेगा स्पॉन। तो हमेशा याद रखिएगा, पहला चीज़ इन्वेस्टमेंट है, दूसरा चीज़ है स्पॉन। स्पॉन का क्वालिटी कभी भी आप कंप्रोमाइज़ नहीं करिएगा, अच्छा क्वालिटी का स्पॉन आपको खरीदना है, क्योंकि आप कर रहे हैं आपका इन्वेस्टमेंट पहली बार। इसलिए जो पहली बार करते हैं सब चीज़ आपका क्वालिटी होना चाहिए। सो जो आउटपुट आएगा, जो प्रोडक्शन निकल के आएगा वो भी अच्छा ही आएगा। अच्छा आने से आपका मोरल कंडीशन जो है वो बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है और आगे प्रोडक्शन करने के लिए आपको मिलता है साहस। सो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, सेकंड स्पॉन है, थर्ड हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। आर्द्रता और तापमात्रा, ये जो 2 चीज़ है, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, इसके बारे में हमको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। मशरूम की खेती, पुआल मशरूम की खेती अगर हम करना चाहते हैं तो हमेशा पुआल मशरूम की खेती हम मार्च महीने से अक्टूबर महीने तक कर सकते हैं। इसमें जो टेम्परेचर चाहिए मशरूम को 40 तक, हमको टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए, तो 40 से ऊपर नहीं होना है और हमारा मिनिमम 30 से नीचे नहीं आना चाहिए हमारा टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जो है वो 80 to 85 हमारा रहना चाहिए पुआल मशरूम की खेती के लिए। तो ये चीज़ हमको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। अगर हमको पता नहीं है कौन सा टेम्परेचर में कौन सा मशरूम होता है और उसके लिए ह्यूमिडिटी कितना चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, हमारा प्रोडक्शन सही से नहीं आएगा। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। इसके ये जो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर है इसका थोड़ा नॉलेज हमको रहना चाहिए। फोर्थ और हमारा नंबर 4 पे जो पॉइंट है वो है सैनिटाइजेशन। किसका? स्ट्रॉ का। जो पुआल है या जो पायरा है उसका हम सैनिटाइजेशन कैसे करेंगे इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। पहली बार अगर हम मशरूम की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो स्ट्रॉ का सैनिटाइजेशन हमको पता होना चाहिए। हमको बबिस्टिन लेना है, हमको चूना लेना है, पत्थर वाला चूना लेना है, बबिस्टिन लेना है, इसमें हमको सैनिटाइज करना है। तो ये सब नॉलेज हमको पहली बार होना चाहिए। अब बबिस्टिन कहाँ पे मिलता है और चूना कहाँ पे मिलता है इसका आइडिया भी हमको रहना है अगर पहली बार हम मशरूम का खेती कर रहे हैं। और हमको 12 से 14 घंटा स्ट्रॉ को सैनिटाइज करना है, पानी में भिगो के रखना है। बबिस्टिन या चूना का जो मिश्रण है उसमें हमको 12 से 14 घंटा रखना चाहिए। रखने के बाद ही वो स्ट्रॉ सही से सैनिटाइज होता है।
अगर सही से सैनिटाइज नहीं हुआ तो हमारा प्रोडक्शन भी वैसे ही ख़राब आएगा। तो पहली बार जब कर रहे हैं हमको ये सब प्रोसेस जो है, जो पॉइंट हम बता रहे हैं, 10 पॉइंट आपको बता रहे हैं, ये हमेशा ध्यान में रख के आपको शुरू करना है आपका मशरूम की खेती। तो हमारा 5वां पॉइंट, 5th पॉइंट क्या है? क्वालिटी स्ट्रॉ। जो पुआल हम खरीदते हैं मार्केट से या फिर जो पायरा आप खरीदते हैं, जो स्ट्रॉ आप खरीदते हैं मार्केट से, उसका क्वालिटी के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। स्ट्रॉ हमारा कभी भी स्ट्रॉन्ग रहना है और स्ट्रॉ कभी भी दबा हुआ नहीं रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना है। उसमें जो होल रहता है वो होल बराबर रहना है, देखना है। वो जो पुआल हम खरीद रहे हैं वो फ्रेश होना चाहिए, नया होना चाहिए। पुराना वाला पुआल हमको ज़्यादा पुराना वाला नहीं खरीदना नहीं है मार्केट से, और अगर वो पानी में भीग गया है उसको बिल्कुल नहीं खरीदना है। तो क्वालिटी जो है हमको बराबर मेंटेन करना है। जो भी पुआल हम मार्केट से खरीद रहे हैं वो क्वालिटी वाला होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि हम पहली बार मशरूम की खेती कर रहे हैं। तो हमको सब चीज़ अच्छा क्वालिटी का मिलना चाहिए, तो हमको नॉलेज आएगा आगे जाके हमको कैसे प्रोडक्शन करना है सही से। हमारा छठा हुआ या फिर 6th पॉइंट जो है वो मशरूम का शेड। तो हम जो पहली बार कर रहे हैं हम हमेशा शेड में करना सही रहेगा। ऊपर आपका छत होना चाहिए, जहाँ पे आप मशरूम का खेती कर रहे हैं वहाँ पे शेड होना चाहिए। अगर शेड नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा आपका टेम्परेचर आपके फार्म का कितना है, आपका बेड का कितना है, ह्यूमिडिटी आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं। तो हमेशा एक छोटा सा शेड बना के उसमें आप पॉलीथीन दे के साइड में या फिर ग्रीन नेट दे के साइड में एक छोटा सा शेड बना के उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं आपका पुआल मशरूम की खेती। मैं जैसे बोला पहली बार, इन्वेस्टमेंट आपको कम करना है और ज़्यादा बेड नहीं डालना है, कम बेड में स्टार्ट करना है। तो हमारा 6th पॉइंट जो है मशरूम का शेड, वो आपको एक छोटा शेड बना के उसमें आपको शुरू करना है आपका पुआल मशरूम की खेती। तो हमारा 7वां पॉइंट, 7th पॉइंट क्या है? वो है मोल्ड। जब हम मशरूम का स्पॉन खरीद रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा वो स्पॉन में कोई मोल्ड नहीं होना चाहिए, और हमको हमेशा सैनिटाइजेशन जो है वो हमारा फार्म में बराबर रखना है। और मोल्ड जो है बहुत वाइट मोल्ड होता है, ग्रीन मोल्ड होता है, बहुत सारा तरह का मोल्ड होता है जो हमको पता होना चाहिए। थोड़ा सा भी नॉलेज हमको है तो बहुत है। तो मोल्ड जो है वो आपको पहचानना पड़ेगा। मोल्ड का मतलब क्या है? आपको जो मशरूम का स्पॉन आता है, वो जो सीसी होता है, जो ग्लास का बॉटल होता है, उसमें आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का रहता है, छोटा छोटा धब्बा रहता है, या उसको बोलते हैं ग्रीन मोल्ड। तो ऐसे तरह का मोल्ड जो है आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कोई दे रहा है मोल्ड वाला स्पॉन तो आपको नहीं लेना है। इसलिए हमारे चैनल में बहुत सारा वीडियो है, आप देख सकते हैं मोल्ड के बारे में, मोल्ड को कैसे पहचानेंगे, या फिर कौन सा बॉटल में मोल्ड है नहीं है, और बेड में कौन सा मोल्ड है नहीं है, ये सब आपको पता चलेगा। तो मोल्ड के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। हमारा 8th पॉइंट क्या है? पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मतलब आप खुद कितना हाइजीन है, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है अगर आप पुआल मशरूम की खेती कर रहे हैं, क्योंकि आपको हमेशा आपका हाथ, मुंह, ये सब आपको साफ करते रहना है। जब आप स्पॉन डाल रहे हैं बेड में या फिर मशरूम के फार्म के अंदर जा रहे हैं तो आप सैनिटाइज होके जाइए और मुंह में हमेशा मास्क लगा के जाइए। तो आपका जो मशरूम का बेड जो है वो ख़राब नहीं होगा, उसमें कोई मोल्ड नहीं आएगा, ख़राब नहीं होगा, आपका माइसीलियम ख़राब नहीं होगा, बेड ख़राब नहीं होगा। इसलिए पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा अपना खुद का हाइजीन लेवल हमेशा मेंटेन करके रखिए, तब जाके आपको अच्छा प्रोडक्शन आपके बेड में निकलेगा। और आपका 9th पॉइंट क्या है? फार्म का सैनिटाइजेशन। जब हम पहली बार मशरूम की खेती कर रहे हैं तो हमारे फार्म को अच्छी तरह से बबिस्टिन से स्प्रे करना है चारों ओर। और हमको हमारा जो रैक है, मशरूम का जो रैक बना रहे हैं हम, उसमें आपको चूना का हमको पेंटिंग करना पड़ेगा और हमको अच्छे से स्प्रे करना पड़ेगा। फिनाइल होने दो या फिर बबिस्टिन होने दो फार्म के चारों ओर। तो हमारा फार्म का सैनिटाइजेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट, हमारा पॉइंट नंबर 10 है मार्केटिंग।
हमको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए हमारे एरिया में मशरूम का रेट कितना है। और हमको जब शुरुआत हम कर रहे हैं, पहली बार हम मशरूम का खेती कर रहे हैं, तो हमको सबको बताना पड़ेगा हम मशरूम का खेती कर रहे हैं। और किसी को मशरूम चाहिए तो हमारे फार्म से डायरेक्ट ले सकते हैं फ्रेश मशरूम। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका सोशल मीडिया ग्रुप है, उसमें आप पोस्ट कर सकते हैं। आपके पास पैडिस्ट्रो मशरूम, पुआल मशरूम अवेलेबल है। ऐसे करके आपको स्प्रेड करना है, आपके पास मशरूम अवेलेबल है, तो आपको मार्केटिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको सेलिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो हमारे बिजनेसमैन रहते हैं, जो लोग मशरूम लेके बिजनेस करते हैं, सेल करते हैं, जो छोटा बिजनेसमैन रहते हैं, वो डायरेक्ट आपसे आके मशरूम ले सकते हैं। तो अगर एक बार पता चल गया मार्केट में आपके पास मशरूम अवेलेबल है, तो आपको मार्केटिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए सोशल मीडिया का आप ज़्यादा उपयोग करके इसको शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, सबके साथ। आपके पास मशरूम अवेलेबल है तो आपका पूरा मशरूम सेल होने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था हमारा 1 से लेकर 10 पॉइंट, याद रखिएगा ज़रूर अगर पुआल मशरूम की खेती आप कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।